इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा कि यार एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स कैसे लाया, टॉप कैसे करें, आखिर किस तरह से पढ़ाई करके मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। आप सभी लोग तो यह तो सोचते होंगे कि यार वह स्टूडेंट कैसे पढ़ाई कर रहा है कि उसका सारा सिलेबस भी कंप्लीट है और वो रिवीजन भी कर पा रहा है। मुझे तो एक चैप्टर भी ढंग से याद नहीं है, मैं एग्जाम में पास भी होऊंगा कि नहीं। इस टाइम पर कई प्रकार के डर आपको सता रहे होंगे कि पापा क्या बोलेंगे, टीचर से क्या बोलेंगे, मेरा लाइफ में क्या होगा, मैं सफल भी हो पाऊंगा कि नहीं। ये सारी बातें आपको और कमजोर बना रही हैं। बट मेरी बात मानो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना टाइम बचा होगा कि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। अगर चाह तो टॉप भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करना होगा। एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको अपना पढ़ाई करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर इन कुछ महीनों में भी आप अपने पुराने तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और जब सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा तो रिवीजन की बात ही छोड़ दो। इसलिए अब आपको नए तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और यह तरीका जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। अगर इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आप फॉलो करते हो तो आप टॉप भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को सीख कर कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा तरीके है जिसका यूज करके आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। नंबर 1, मेक अ गोल फॉर सक्सेस। आपकी सफलता को जो पहला कदम है वह यही से स्टार्ट होता है। पहला कदम मतलब अपना एक प्रॉपर गोल सेट करो। तुम सिर्फ एग्जाम में पास होना चाहते हो कि अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या फिर टॉप करना चाहते हो। जब आपको पता होगा कि आप करना क्या चाहते हो तो आपको उस तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ पास होना चाहते हो तो इस वीडियो के बीच में एक ट्रिक बताई गई है जिसे यूज करके आप इजिली पास हो सकते हो। और अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी और मेहनत भी। और अगर आपका ड्रीम टॉपर बनने का तो आपको उसके लिए बहुत पढ़ाई और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक पेन और पेपर लो, अपने गोल्स को लिखो कि आप अपने एग्जाम में इतने परसेंट लाना चाहते हो, और उसे देखकर खुद से बोलो कि मैं इस नंबर्स के लिए अपनी पूरी ताकत से पढ़ाई करूंगा, अपनी पूरी ताकत से मेहनत करूंगा। और ध्यान रहे कि आप वही गोल्स डिसाइड करना जिसे आप पूरा करने की हिम्मत रखते हो। नंबर 2, मैनेज योर टाइम। क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टूडेंट को अपना टाइम मैनेज करने में कितनी परेशानियां होती हैं, स्पेशली जब आप 10th या 12th क्लास में हो। इस टाइम पर आपके पास पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि आप सभी चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पाते, और इसी टाइम पर आपकी पढ़ाई को बहुत इफेक्ट पड़ता है, जिसका सीधा असर आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। देखो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कैसे भी करके टाइम मैनेज करना है। अपनी पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो और उसे ही फॉलो करो। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स भी अपना सकते हो, लाइक पोमोडोरो, टाइम ब्लॉकिंग एक्सेट्रा। अगर रिलेशनशिप में हो तो मेरे भाई थोड़े दिन के लिए गैप ले लो, क्योंकि यह एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा जीएफ या बीएफ कहीं नहीं जाने वाला है। नंबर 3, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लाना है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत तो जरूरी है, पर उससे कम करने के लिए स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और अभी आपके पास इतना कम टाइम बचा हुआ है कि आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन में लग जाओ। सारा चैप्टर को एक बार फिर से याद करो। आप याद करने के लिए अच्छे से समझकर भी याद कर सकते हो या रट्टा मार कर भी। अगर जानना चाहते हो कि याद करने का कौन सा बेस्ट तरीका है अच्छे से पढ़कर समझना कि रट्टा मारना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। सभी हेडिंग को हाइलाइटर की मदद से हाईलाइट कर लो। आप चीजों को याद करने के लिए विजुअलाइजेशन का यूज करो। इसके लिए आप माइंड मैपिंग, फ्लैश कार्ड, फ्लो चार्ट या डायग्राम बना सकते हो। इससे आप इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझते हो, और विजुअलाइज की हुई चीजें हमें कभी नहीं भूलती। अपने डेली प्रोसेस को नोटिस भी करते चलो कि आप कितने काबिल बन गए हो। बीच बीच में खुद का सेल्फ टेस्ट भी लो, इससे आपका ही सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा। नंबर 4, प्रैक्टिस पास्ट पेपर। देखो, ये वही रामबाण है जो आपको अपने एग्जाम में पास करवा सकती है, भले ही आपने अभी तक कुछ भी न पढ़ा हो। यह उन स्टूडेंट की भी हेल्प करेगी जो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या टॉप करना चाहते हैं। अपने एग्जाम के पिछले 6 से 7 सालों के पेपर्स को जरूर प्रैक्टिस कर लो। पता करो कि कौन से वो क्वेश्चन या टॉपिक हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इसलिए PYQ जरूर सोल्व करें। नंबर 5, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। देखो, आपको प्रिपरेशन के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि मुझसे सब कुछ बनता है, मैं तो किसी से कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबती है। इसलिए कहीं भी दिक्कत आए तो अपने टीचर से जरूर हेल्प लें। नंबर 6, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमेशा यह बात याद रखना कि हेल्दी बॉडी सपोर्ट हेल्दी माइंड। इसलिए अगर आप चाहे जितनी भी मेहनत से पढ़ाई कर लो, अगर आपकी प्रिपरेशन के दौरान तबियत खराब हो गई तो सारी मेहनत और पानी फिर जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि हेल्दी एंड फिट रहने की। घर पर ही रहकर थोड़ी एक्सरसाइज या व्यायाम
कर लिया करो, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करोगे। नंबर 7, एग्जाम डे टिप्स। यह टिप्स आपको एग्जाम के दिन काम आएगी। इस दिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस ही करोगे। अपने सारे स्टेशनरी के सामान को चेक कर लो, और सबसे बड़ी बात, एग्जाम की एक रात पहले एक अच्छी नींद ले, तभी आप अगली सुबह फ्रेश फील करोगे। घबराना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि घबराहट में आप वो भी चीजें भूल जाते हो जो आपको याद रहती है। टेंशन की कोई बात नहीं है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।